आज की क्लास में जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे उसे कहते हैं किशोरा अवस्था। इससे पहले हमने शैशवा और बाल्या के बारे में बात किया है। जन्म से पूर्व की भी अवस्थाएं हमने डिस्कस की है, जन्म के बाद की भी अवस्थाएं हमने डिस्कस की है। आपकी जो बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। मतलब अब हम आपके साइकोलॉजी के हिसाब से, चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से अंतिम अवस्था पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है? किशोरा अवस्था। इसे हम कहते हैं किशोरा अवस्था। इस किशोरा अवस्था को अगर हम वर्ष में देखें तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के समय को हम क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं, एडोलसेंस। इसे हम कहते हैं एडोलसेंस, है ना? इसे हम कहते हैं एडोलसेंस। ठीक, देखिए, अगर आप इसे शब्दों से पकड़ना चाहें तो ये एडोलसियर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एडोलसियर से बना हुआ है। एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर। एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर। अब बालक जो है उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारे विकास अब मजबूती की ओर चलेंगे। अब मजबूती से वो आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांग होंगे। इसलिए इस अवस्था में सारे विकास क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था। किशोरा अवस्था में कई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। शैशवावस्था में आपने हड्डियों की संख्या कितनी पढ़ी थी? 270। बाल्या में कितनी पढ़ी थी? 350। अब ये 206 हड्डियां हो जाएंगी। तो अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स कितने हो जाएंगे? 206। सर ये 350 से 206 कैसे हो गई? इस क्रिया को हम अस्थिकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम अस्थिकरण कहते हैं। अस्थिकरण का मतलब होता है अब दो हड्डियों का, तीन हड्डियों का आपस में मिल करके एक मजबूत हड्डी के रूप में विकास करना। ठीक है, तो अस्थिकरण की प्रक्रिया की वजह से 350 से ये संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। एक बात और आपको यहां पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो अस्थिकरण की प्रक्रिया है लड़कियों में तेज होती है लड़कों की अपेक्षा। लड़कियों में तेज होती है लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, तो अस्थिकरण आपको समझ में आया। दांतों की संख्या अगर हम छोटी छोटी बातों से चालू कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी सी कठिन चीजें भी आपको बताएंगे। दांतों की संख्या अभी तक हमारे पास दूध के दांतों की संख्या शैशवावस्था में 20 थी। अब ये गिर गए थे जैसे ही बाल्या चालू हुआ था, 6 से 12 वर्ष का समय ये गिरने लगे थे। हमारे पास 27 से 28 दांतों की संख्या आ चुकी थी। अब ये स्थायी दांत हैं, ये नहीं गिरने वाले हैं। लेकिन जब हम 12 वर्ष पूरा करते हैं तो 27 से 28 दांत होते हैं। लेकिन 16 से 17 वर्ष आते आते, या आप ऐसे कह सकते हैं किशोरा अवस्था में इनकी संख्या 4 और बढ़ जाती है। किशोरा अवस्था में इनकी संख्या 4 और बढ़ जाती है। इसी 4 को हम विजडम टीथ कहते हैं। इसी 4 को हम विजडम टीथ कहते हैं, या इसी को हम अक्ल का दांत कहते हैं। अक्ल का दांत कह लीजिए, बुद्धि का दांत कह लीजिए, है ना? अक्ल दंत या बुद्धि का दंत किस अवस्था में आता है? किशोरावस्था में। कितनी संख्या होती है? 4 होती है। इस प्रकार जो दांतों की संख्या है वो हमारे पास कितनी हो जाती है? किशोरावस्था में 32 हो जाती है। आइए अब देखिए, हमने कहा कि इस अवस्था में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। इस अवस्था में ग्रंथि होती है जिसका विकास होता है, थायराइड ग्रंथि, जो गले के पास में होती है। थायराइड ग्रंथि की वजह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थायराइड ग्रंथि का विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। थायराइड ग्रंथि की वजह से बच्चों की आवाज में, बच्चों का मतलब कहने का, लड़कों की आवाज जो होती है उसमें भारीपन आ जाता है। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज में सुरीलापन आ जाता है। याद रखिएगा, लड़कियों की आवाज सुरीली हो जाती है, सुरीलापन आ जाता है। किसकी वजह से? थायराइड ग्रंथि की वजह से।
आइए अब देखते हैं जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, उसका भार कितना रह जाता है। मस्तिष्क का भार किशोरावस्था में 1200 से 1400 ग्राम के बीच हो जाता है, अर्थात ये अपना 100% पूरा कर लेता है। याद रखिएगा 1200 से 1400 ग्राम के बीच मस्तिष्क का भार हो जाता है, जो 100% होता है, पूरे जीवन इतना ही रहता है। ये हमें कब प्राप्त होता है? किशोरावस्था में प्राप्त होता है। तो किशोरावस्था में 3-4 पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का मतलब होता है एडोलसियर, एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर। परिपक्वता की ओर को हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं मजबूती की ओर, अर्थात अब वो किस ओर चल दिया है बालक? मजबूती की ओर, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो मानसिक रूप में हो, सामाजिक या संवेगात्मक या नैतिक, किसी भी पक्ष में आप विकास के किसी भी पक्ष को देख लीजिए, उसमें वो परिपक्वता की ओर, मजबूती की ओर बढ़ता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो ये कुछ बातें हमने आपको बताई। आइए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था पे सबसे ज्यादा काम जिसने किया उनका नाम था स्टैनले हॉल। एक मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल ने सबसे ज्यादा किशोरा अवस्था पर अध्ययन किया। ठीक है, या ऐसे प्रश्न पूछे किशोरा अवस्था पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया? तो स्टैनले हॉल ने किया। स्टैनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस, अर्थात अपनी पुस्तक का नाम ही इन्होंने क्या रख दिया था? एडोलसेंस, किशोरावस्था। और इन्होंने किशोरावस्था के 4 तत्व बताए। इन्होंने किशोरावस्था के कितने तत्व बताए? 4। एक का नाम रखा संघर्ष, एक का नाम रखा तूफान, और एक का नाम रखा तनाव, और एक का नाम रखा विरोध। अर्थात ये 4 तत्व किशोरावस्था के होते हैं। किसके अनुसार? स्टैनले हॉल के अनुसार। कौन कौन से? संघर्ष, तनाव या तूफान, और फिर क्या होता है? विरोध। ये 4 तत्व हैं किसके? किसके अनुसार? स्टैनले हॉल के अनुसार, जो एडोलेसेंस में देखने को मिलते हैं। और कुछ विशेषताएं आपको हम बताते हैं। ये स्टैनले हॉल, एक हैरोड समिति थी, एक हैरोड समिति थी, हैरोड समिति। हैरोड समिति ने किशोरावस्था पे अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये बताया कि जब बालक या बालिका 12 से 13 साल के होते हैं तो उनमें ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार का मतलब अचानक उनमें बदलाव दिखता है, परिवर्तन दिखने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक थे रॉस। देखिए ज्वार का मतलब संवेग। जब आप मैकडूगल को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अचानक से सारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं, सब कुछ इनके अंदर अचानक से चेंजिंग आने लगती है। अब आप देखिए हैरोड समिति ने क्या कहा, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या उत्पन्न होने लगते हैं? ज्वार उत्पन्न होने लगता है। ज्वार का मतलब अब इनमें परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। आइए और कुछ बातें हम देखते हैं। किशोरा अवस्था में जो परिवर्तन होता है, किशोरा अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। जैसे आप देखिए इनकी रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। इसे घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी कहते हैं। इसे कैसी मित्रता की अवस्था? घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी इसे कहते हैं। याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ये मैं लिखने जा रहा हूं। इसी को हम क्या कहते हैं? टीन एज भी कहते हैं। इसी को हम टीन एज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज कहते हैं। इसी को हम समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। अच्छा, दिवा स्वप्न की स्थिति भी इसी समय होती है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है खुली आंखों से सपने देखना। लड़कियों में दिवा स्वप्न देखने की विशेषता जो होती है वो ज्यादा होती है, मजबूत होती है लड़कों की अपेक्षा। और देखिए क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जो लड़के होते हैं वो अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अर्थात बॉडी शॉडी ज्यादा बनाना चाहते हैं। और जो लड़कियां हैं वो अपनी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देती हैं इस अवस्था में। और क्या बात हो सकती है? और इनके अंदर विषम लिंगी प्रेम आने लगता है।
विषम लिंगी प्रेम आने लगता है। विषम लिंगी प्रेम का मतलब क्या है? लड़कों में लड़कियों के प्रति प्रेम होता है और लड़कियों में लड़कों के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विषम लिंगी प्रेम कहते हैं। ये बातें आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। याद रखिएगा, टीन एज आपसे पूछे, गोल्डन एज आपसे पूछे, समस्यात्मक अवस्था पूछे या दिवा स्वप्न की अवस्था पूछे, सारी चीजों का जवाब क्या होगा? एडोलसेंस या किशोरा अवस्था। संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ही रख दिया था एडोलसेंस, है ना। रुचियों में परिवर्तन होने लगता है, घनिष्ठ मित्रता आने लगती है, टीन एज जिसे हम कहते हैं। हैरोड समिति ने क्या कहा? हैरोड समिति ने कहा कि जब 12 से 13 साल की अवस्था होती है तो उनके अंदर संवेग मतलब अचानक परिवर्तन, ज्वार उत्पन्न होने लगता है ना। शारीरिक परिवर्तन दिखने लगता है, लड़कियों की संरचना बदलने लगती है, लड़कों की संरचना भी बदलने लगती है, दाढ़ी मूछ वगैरह ये सब आने लगते हैं। रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे। रॉस को हम पढ़ते हैं। रॉस ने कहा, रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शैशवा में संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, शैशवा में क्या पाई जाती है? संवेगों में अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब होता है जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो शैशवा अवस्था में जिस प्रकार संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, उसी प्रकार किशोरा अवस्था में भी संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, अर्थात समायोजन की कमी होती है। एग्जाम की दृष्टि से इस शब्द को याद रखिएगा कि समायोजन की कमी पाई जाती है किसमें? किशोरा अवस्था में। इसीलिए इस रॉस मनोवैज्ञानिक ने किशोरा अवस्था को शैशवा की पुनरावृत्ति कहा। शैशवा की इन्होंने पुनरावृत्ति कहा। पुनरावृत्ति का मतलब जिस प्रकार शैशवा थी किस मामले में? संवेगों के मामले में, उसी प्रकार से किशोरा भी है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि रॉस ने क्या कहा कि ये शैशवा की पुनरावृत्ति की अवस्था होती है। अब आप देखिए कि इसी में एक पॉइंट और आपको देखना है कि अभी तक आपने शैशवा में देखा था कि जो धड़कन होती है हृदय की, वो अनियमित होती है। कैसी होती है? अनियमित होती है। लेकिन बाल्या में कुछ ये नियमित होने लगी थी, लेकिन किशोरा में पूर्ण रूप से जो धड़कन होती है, ऐसे यहां देख लीजिए, धड़कन क्या होने लगती है? नियमित होने लगती है। याद रखिएगा। और क्या पढ़ सकते हैं किशोरावस्था के बारे में? इनमें जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है त्वरित परिवर्तन और एक होता है क्रमिक परिवर्तन। एक होता है त्वरित परिवर्तन और एक क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन। त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत ये कहता है कि बालक में सब कुछ अचानक से बदलने लगता है, लेकिन क्रमिक परिवर्तन ये कहता है कि बालक में जो भी परिवर्तन होता है वो अचानक से नहीं बल्कि एक क्रम में होता है, धीरे धीरे करके होता है। तो दो सिद्धांतों को भी आपको, परिवर्तन के दो सिद्धांतों को भी आपको देखना है। त्वरित सिद्धांत मतलब बालक में अचानक से परिवर्तन होता है, और एक होता है क्रमिक सिद्धांत। क्रमिक सिद्धांत ये कहता है कि बालक में अचानक परिवर्तन नहीं होता बल्कि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इनमें काम शक्ति प्रबल होती है, वीर पूजा की भावना आती है। वीर पूजा का मतलब ये होता है कि ये किसी न किसी देशभक्त टाइप के हो जाते हैं। इनमें भगत सिंह की भावना आ जाती है, चंद्रशेखर आजाद की भावना आ जाती है। तो इनमें स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, वीर पूजा की भावना आ जाती है। और देखिए इनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। वीर पूजा हो गया, ये स्वतंत्रता के प्रेमी हो जाते हैं या ये विरोधी हो जाते हैं। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के प्रेमी हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं? विरोधी हो जाते हैं। और क्या हो सकता है? शारीरिक और मानसिक विकास इनका कंप्लीट हो जाता है। आइए, शारीरिक और
मानसिक दोनों विकास इनका 100% पूरा हो जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास अगर आपसे कोई पूछे कि 100% या कंप्लीट कब होता है, तो आप कब कहेंगे किशोरा अवस्था में कंप्लीट होता है। थायराइड ग्रंथि का विकास हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लिए। विजडम टीथ भी हो गया। अब आप देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताते हैं। इनमें अमूर्त चिंतन की विशेषता प्रकट होने लगती है। ठीक है, इनमें क्या होने लगता है? अमूर्त चिंतन की विशेषता आने लगती है, अर्थात इनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है? अमूर्त चिंतन आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? अमूर्त चिंतन जो विशेषता है वो है किशोरा अवस्था की। किस अवस्था की? किशोरा अवस्था की विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन। किसी ऐसी बात को सोचना जो हमारे सामने प्रेजेंट ना हो, खुद से समस्या का समाधान कर लेना, सोचकर उसे किसी सही तरीके से उसे सॉल्व कर लेना, क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन। देश के बारे में सोचना, देश की समस्याओं के बारे में सोचना, आदि चीजें इसमें आने लगती हैं। दिवा स्वप्न भी हमने बात किया। कल्पना शक्ति भी याद रखना। कल्पना शक्ति जो होती है वो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो बहुत कठिन तो नहीं है। शैशवावस्था भी हो चुका है, बाल्या भी हो चुका है, किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं भी हमने आपको बताई है ना। कुछ और विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे बुद्धि का अधिकतम विकास भी इसी समय आता है। एक बात और आपको समझना चाहिए कि इस समय में कोड लैंग्वेज है ना, कोड भाषा या कोड लैंग्वेज, कोड को हम गुप्त भाषा भी कहते हैं। तो गुप्त भाषा का भी विकास किस में होता है? किशोरा अवस्था में होता है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कोड लैंग्वेज, गुप्त भाषा का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है किशोरा अवस्था में। स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरा अवस्था एक नया जन्म है। ठीक है, इसे भी देख लीजिए, कथन है, शायद आपसे एग्जाम में पूछ ले। किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, ये किसने कहा था? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसको कहा था स्टैनले हॉल ने। इसको किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने, है ना। सारी चीजों को नोट करते चलिए। अब जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। दिसंबर में आराम से, बहुत अच्छे से, शांति तरीके से 30+ है ना, इसमें 30 में 30 और 150 में 130+ मार्क्स हमको लाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।